हम निरंतर पूजा पाठ भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं, या नित्य नियम के हिसाब से क्यों नहीं रोज पूजा पाठ भक्ति कर पाते हैं। कभी छोड़ देते हैं, कभी बड़ी स्पीड से करते हैं, कभी डामाडोल हो जाते हैं। तो हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, अनंत जन्म के पाप पुण्य का हिसाब, जो इस जन्म में भोगने आए प्रारब्ध या किस्मत या वर्तमान में जो भोग रहे हैं उसको किस्मत कहते हैं, प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो पिछले जन्म से छोटा सा 70-80 साल या 100 साल के लिए जो ज़िंदगी मिली है, जो जितने भी सालों के लिए संचित कर्मों के आधार पे उसमें हम पाप पुण्य को भोग रहे हैं, कभी सुख कभी दुख। और वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं ये क्रियामान कर्म। तो ये जब संचित कर्म से बनी हुई प्रारब्ध जब अच्छे कर्मों की होती है, सात्विक गुण लगाता और अच्छे कर्मों की होती है, तो हम स्पीड से निरंतर चौकियों में, कीर्तन में, पूजा पाठ भक्ति में चलते हैं। और जब हमारी प्रारब्ध बिगड़ जाती है, बुरा टाइम आता है, पापों का हमें दंड मिलता है, जब दुख मिलता है, किसी भी चीज़ का अभाव, जैसे प्रतिष्ठा, दौलत, किसी का मर जाना, रोटी कपड़ा मकान से तंगी होना, दौलत शोहरत से तंगी होना, तो उसको हम दुख कहते हैं। तो वो दुखों का कारण हमारे ही कर्म होते हैं। तो इस वजह से जब हम जिस भी आराध्य इष्ट देव को की भजन कीर्तन चौकियों में जा रहे होते हैं, और कोई ना कोई कामना ही हमें वहाँ लेके जाती है कि दुख जाए और सुख आए, और किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख। तो इस तरह से जब हम उस आराध्य इष्ट देवता अवतार या संतों महात्माओं के पास जाते हैं कोई ना कोई साकाम कामना से, तो अब हमारी प्रारब्ध तो उलट है, जहाँ हमें पापों के पीछे से दंड के रूपों में दुख मिल रहा है, तो हम वहाँ डामाडोल हो जाते हैं और हमारी स्पीड कम हो जाती है कि हम पूजा भी करते जा रहे हैं, भक्ति भी करते जा रहे हैं, कीर्तन में भी जा रहे हैं, चौकियों में भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा, जहाँ उलट फल मिल रहा है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी प्रारब्ध इस वक्त उलट है। जैसे हम प्लेन में जा रहे हैं तो चढ़ाई आ गई साइकिल से, पहले प्लेन में चल रहे थे, फिर चढ़ाई आ गई, फिर उसके बाद उतराई आती है। तो ऐसे ही हम अपनी प्रारब्ध में जब प्लेन में चल रहे होते हैं तो बड़ी आसानी से हम वो चौकियों में भजन कीर्तन, अपना नित्य नियम या निरंतर अखंड चौकियाँ, सेवा, ये सब करते रहते हैं अपने राध्य इष्ट देव के अवतारों की या संतों की। अब जब बुरी प्रारब्ध आई तो चढ़ाई आ गई। अब चढ़ाई पे जो पूर्ण गुरु से जुड़ा, जिसको तत्व ज्ञान है कि चढ़ाई पे अब साइकिल पे हम जोर लगा देते हैं, साइकिल साइड पे लगा के नहीं हम बैठ जाते, हम जोर लगाते हैं ताकि ये साइकिल पार हो जाए, क्योंकि पीछे हमने जो किया वो हमें तब ज्ञान नहीं था। लेकिन अब वर्तमान का जो कर्म हमारे हाथ में है, तो इस वक्त पूरी प्रारब्ध में हमें अगर जोर लगा देंगे और सेवा सिमरन भक्ति करेंगे, जब तन मन धन से और सेवा करेंगे, स्मरण करेंगे, तो वो चढ़ाई बड़ी आसानी से निकल जाएगी। और उसके बाद बिल्कुल भी जोर नहीं लगेगा, चाहे तुम साइकिल पे बैठे रहो, कंफर्टेबली वो साइकिल भागता हुआ ही जाएगा। तो इस तरह से जो तत्वदर्शी गुरु के, पूर्ण गुरु के, श्रोते ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के शिष्य हैं, उनको इन बात का तत्व ज्ञान सुनने से ज्ञात होता कि मेरी प्रारब्ध भाई बुरी है, तो तन मन धन से मैं और ज़्यादा जोर लगाऊं, तन से और सेवा करूं, मन से और सिमरन करूं, धन से और दान करूं, ताकि फटाफट मेरी ये बुरी प्रारब्ध अपने वर्तमान कर्म में, क्रियामान कर्म में मैं इतनी मेहनत करूं, ऐसा और तन मन धन की सेवा को बढ़ाऊं। जैसे वो साइकिल चढ़ाने के लिए, मोटरसाइकिल चढ़ाई पर चढ़ाने के लिए हम रेस बढ़ा देते हैं या जोर बढ़ा देते हैं, तो वो तन मन धन की उल्टा सेवा हमें तब बढ़ानी है, सिमरन बढ़ाना है। पर हम उसी आराध्य इष्ट देव में, अवतारों में, संतों में दोष निकालने लगते हैं, कमी निकालने लगते हैं। पहले ही कर्म बुरा है और ऊपर से और नामापराध हम उनमें कमियां निकालने के कारण अवतारों में, संतों में, भगवान में और ज़्यादा हम दंडित होते हैं और ज़्यादा पापी हो जाते हैं। और जो इस बात की समझ रखते हैं उस वक्त वो ज़्यादा तन मन धन की सेवा से को बढ़ा देते हैं, तो आगे फिर उतराई आ जाती है, फिर कंफर्टेबली इतनी रहमतें और कीमत, जैसे साइकिल भागता हुआ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उस वक्त ऐसी कृपाएं, रहमतें, अद्भुत विशेष कृपाएं हम पे होती हैं,
जो हम प्लेन पे चल रहे हैं तो सामान्य कृपा होती रहती हैं, और फिर अब चढ़ाई आ गई है हमारे, तो तब हमने तन मन धन की सेवा और सिमरन को बढ़ाना है। लेकिन हम उल्टा करते हैं और उल्टा करके दोष निकालते हैं और ज़्यादा पापी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद कंफर्टेबली उतराई भागते हुए रहमतें, कृपाएं, कितनी बड़ी बड़ी दातें, एकदम करामात और करिश्मे हमारे हाथ में उस आराध्य इष्ट देव अवतार और भगवान के निर्गुण निराकार या सगुण साकार रूप में वो जो कृपाएं करते हैं, रहमतें करते हैं, हमारी झोलियाँ भरते हैं, रहमतें करते हैं। और हमारी ही बुरी प्रारब्ध के कारण ब्रेक लग जाती है, हम अंधविश्वास में हम डामाडोल या हम भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम एक पूर्ण गुरु श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी के शिष्य हैं तो हमें ये सब बातों का थ्योरेटिकल बस प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। तो उस वक्त अपनी उस बुरी प्रारब्ध में हम ज़्यादा जोर लगाते हैं और ज़्यादा तन मन धन से, अब इतना नहीं, इतने से बात नहीं बनेगी कि बुरी प्रारब्ध है, तन से और सेवा, मन से और स्मरण और तन से धन से और दान करते हैं ताकि ये निकल जाए और प्लेन के बाद उतराई और कृपाएं, रहमतें, करामातें, करिश्मे मेरे जीवन में और मैं निहाल हो जाऊं, मालो माल हो जाऊं। बहुत सांझे दरबार की जय।